नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं दोस्तों तारीख है 26 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दो जगह आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह प्राप्त। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले को देखेंगे और बैंक में करेंगे। देखिए है और 48,971 के ऊपर सस्टेन हाई तो लगा ही दिया तो 49,052 का, वो भी समझे क्लेम हुआ। यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हैं 7 मई 2024 का, इसका है 49,023 और क्लोजिंग अभी हम उसके नीचे आ गए। इसके ऊपर अगर दोबारा से निकले ना, यानी कि आप 49,023 को छोड़ दीजिए, आप 49,050 को पकड़ लीजिए, उसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो आपको ये 49,400 से 500 तक के लेवल आराम से दिखाई देगा। हाँ, ऊपर जाने के पहले मैं सपोर्ट इसका बता दूं कि नीचे ये कितना आ सकता है। तो अब देखिए 48,000 इसका मेन सपोर्ट एरिया है। पहला जो नजदीकी सपोर्ट माने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको आप कहते हैं, तो वो 48,000 का बन गया, 48,000 का ये वाला जो लाइन है ना, 48,000 का ये लाइन। लेकिन उसके पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो उसका पहले सपोर्ट आ गया 48,200 300, ये दो एरिया जहां पर और अच्छा सपोर्ट है। खराब अब ये तब तक नहीं होगा जब तक ये 47,400 के नीचे नहीं जाए, तब तक ये खराब नहीं होगा। ऊपर अब 49,500 के बाद जो बड़ा हर्डल है वो 50,000 का है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी देखते हैं हम जरा इसका पहले ऑप्शन डेटा समझ लेंगे, उसके बाद इसके लेवल की बात करेंगे। ऑप्शन डेटा जो बता रहा है मतलब के नीचे ट्रेड हो रहे हैं 48,971, तो राउंड नंबर में 49,000 का एट द मनी है। ठीक है, तो चलिए हम इस एट द मनी को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये आ गया आपका एट द मनी 49,000। यहाँ पे अगर आप पुट राइटर देखते हैं लगभग 15 लाख है और कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 22.5 लाख के आसपास में आ रहा है। 15.5 लाख और 15.5 लाख और 22.5 लाख, तो कॉल राइटर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये कह रहा है कि अगर ये 49,000 के ऊपर टिकेगा तो पॉजिटिव है और 49,000 के नीचे रहेगा तो निगेटिव है। तो फिलहाल अभी हम 49,000 के नीचे 48,971 पर है। आपको ये ध्यान रखना है कि पीसीआर अब इसका थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ऊपर में इसको थोड़ा सा हर्डल जैसे ही मिलेगा ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेगा। ऊपर जाने बाद कितना ऊपर जा सकते हैं ये भी सवाल है। तो सवाल है कि अगर ऊपर जाता है तो मैक्सिमम में जो देख रहा हूँ वो 49,200 तक एक झटका में ये क्लेम कर सकता है। यहाँ पे लगभग 6.25 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 2 लाख के आसपास में है। इसी तरह अगर हम 49,100 पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 2.25 लाख हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर भी 6.25 लाख के आसपास में है। तो ये दो एरिया जो इसका भी मेन नजदीकी हडल बनेगा। लेकिन याद रखिए 49,050 के ऊपर जाने पर ही ये दो लेवल आपको क्लेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। बड़ी तेजी जो है आपको 49,500 के ऊपर टिकने पे मिलेगा, बड़ी तेजी, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठा है। वो जैसे ही भागेगा डरेगा वैसे ही आपको तेजी मार्केट में बनता हुआ और दिखाई देगा। और अभी चूंकि इलेक्शन का बात है तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। 49,500 पे देखिए लगभग 18 लाख हमारा कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 2 लाख है। तो सबसे बड़ा हडल यही है 49,500। इसके ऊपर निकलने के बाद ही तेजी बनेगा 50,000 का लेवल, नीचे 48,000 और 200 300, ये दो वो एरिया है जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 48,200 पे देखिए तो लगभग 30 लाख से ज्यादा पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 11 लाख है, तो 3 गुना उधर ज्यादा है। और इधर अगर 48,100 से 200 पे देखते हैं तो 7 लाख और 8 लाख, 8 7 15 16 लाख इधर हो गया और इधर लगभग लगभग 3 साढ़े 3 लाख 3.25 लाख। तो 3.25 लाख इस दो एरिया पे मिला के देखते हैं कॉल राइटर है और 15 लाख से ज्यादा हमारा पुट राइटर है इस दो एरिया पे। तो ये दो एरिया एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा 48,100 से 200। देखिए ये ऑप्शन डेटा भी दिखाने का रीजन ये है और चार्ट मैच हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब है कि वापस से हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हम कहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे गैप अप खुलेगा तो सेल हो सकता है, कहाँ पे गैप डाउन खुलेगा तो बाय हो सकता है। तो उसके लिए हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये देखिए तो एक चीज हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करते हैं इसको कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिस लाइन पे वो टिक के चल रहा है। तो हम एक ट्रेन लाइन को यहाँ से उठाते हैं और इस ट्रेन लाइन को यहाँ से ऐसे करके मैच करा देते हैं। तो ये देखिए आपको पता चल गया कि इसी एरिया पर आता है, तो यहाँ से ये बाउंस हो जाता है, जो कि भाव आता है 48,875 के आसपास का आता है। ठीक है, और अभी हम क्लोजिंग ही कर रहे हैं 970 पर, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर। अब अगर ये 49,050 के ऊपर पहले निकालता है, मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस एरिया को ये पहले ब्रेक कर देता है, तो 49,050 के ऊपर अगर निकालता है
तो एक बाय वाला अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इस कंडीशन से जो आपके टारगेट बनेंगे वो 49,100 का सबसे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 49,200। अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया है ना, ओपन इंटरेस्ट दिखाया, और ये हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे ये जा रहा है हर 100 पॉइंट पे इसको एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो 49,200 को ब्रेक करने में इसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 49,100 तो एक झटके में टच हो जाएगा, जैसे 50 को टच करेगा वो 100 को भी टच कर देगा। 49,200 के ऊपर अगर ये इस तरह का पोजीशन बनाता है कि ये 49,200 का लेवल है और वहां से टकरा के थोड़ा सस्टेन करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करता है 49,200 को, तब नेक्स्ट टारगेट आपको 49,300 की संभावना थोड़ी कम है। अब कुछ अच्छी बात हो जाए तो अलग बात है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान रखेंगे तो 49,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंड ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि क्या ये सच ऊपर जाएगा या थोड़ा करेक्शन करेगा। करेक्शन करेगा तो ये ट्रेंड लाइन को पकड़ लीजिए। पहला जो रिस्की लेवल खुलता है वो 49,900 के नीचे खुलता है। अगर आप सेल करने के इच्छुक हैं, सेल के खिलाड़ी हैं, मंदी के खिलाड़ी हैं, तो जरूर से जरूर सेल की तरफ ध्यान दें। और 48,900 के नीचे आने पे एक सेलिंग का पर्पज से इसको सेल किया जा सकता है। तो सेल करेंगे 48,900 के बिलो 48,900 के नीचे, और इस कंडीशन से जो आपके टारगेट बनेंगे वो 48,700, और खराब होने के कंडीशन में 48,500। तो फिलहाल ऊपर से नीचे गिरने के कंडीशन में ये पोर्ट एरिया बनेगा 48,500, ठीक है, या 48,440 भी पकड़ सकते हैं। तो ये एरिया यानी कि आ ही गया उस एरिया पे, ये एरिया। इसके नीचे अगर ये थोड़ा देर टिक जाता है तो थोड़ा खराब हो सकता है, और ये हो सकता है कि 48,300 तक के लेवल को दिखा दे। फिलहाल इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। 48,300 इज मेजर सपोर्ट। ऊपर से पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे कि 48,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बात की अगर गैप अप खुलता है तो जितना ज्यादा गैप अप खुले, जितना ज्यादा, अगेन आई रिपीट, जितना ज्यादा गैप अप बनता है, ठीक है, गैप अप, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि हम एक नया हाई लगा रहे हैं और हर 100 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस है। तो मान लेते हैं कि 48,900 पे ट्रेड कर रहा है, 400-500 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो ये कहाँ खोल देगा, ये खोलेगा 49,400 से 49,500, ये एरिया पे, है ना। हो सकता है ये 49,300 पे भी खुल जाए। अगर इस तीनों में से किसी एक एरिया पे खुल जाता है तो आपको एक बार सेल साइड में जरूर सोचना चाहिए, और उस कंडीशन में जो ये वाला एरिया है 49,500, ये फिर आपका स्टॉप लॉस बन सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि सेल साइड हम इस तीन एरिया के आसपास कर सकते हैं, और नीचे जो टारगेट बनेगा वो 49,200 से लेके 49,000 तक का टारगेट बनेगा। खराब होने के कंडीशन में 48,900 है ये लेवल, लगभग क्लोजिंग के आसपास। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे इस कंडीशन से तो 49,400 या 300 का भी पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये जो पुट ऑप्शन है आपको प्रॉफिट देगा ऊपर जा करके। अगर ये गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल गया नीचे, तो किस एरिया पे खुले, तो अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं अगर ये गैप डाउन खुलता है यानी कि ये नीचे के एरिया पे खुल देता है, तो सबसे बढ़िया लेवल है पहला जो आता है वो 48,300, ये वो एरिया है जहां पे बाय करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर ये 48,500 पे भी खुलता है तो भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डिप है, और इस कंडीशन से जो ऊपर की साइड में टारगेट बनेगा वो 48,600 से लेके वापस 49,000 तक के लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप अगर ध्यान देंगे तो कॉल ऑप्शन आपको लेके चलना चाहिए 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों सोमवार मंडे के लिए। लेकिन जो लोग बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उनको भी देखना जरूरी है। तो जरा हम लोग निफ्टी के चार्ट को यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है निफ्टी में। और ये आ गया निफ्टी का चार्ट आपके सामने, बस आने ही वाला है। आजा भाई निफ्टी। ये जो डेली का चार्ट है निफ्टी, वो निफ्टी में देखिए ऊपर जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं उसका हाई है 22,993, और जो रेड कैंडल है वो 23,026। तो आप कह सकते हैं कि हम 23,026 के नीचे आ गए ना, क्लोज 157 पे ट्रेड हो रहा है ना, 157। तो कोई भी कह सकता है ये बस से जो रजिस्टेंस बन गया है वो 23,000 का रजिस्टेंस बन चुका है, 23,000 का ये रजिस्टेंस बन चुका है। ये कोई भी कह सकता है, क्योंकि देखिए हम उसके पास में जा करने का इरादा है मान लेते हैं। तो 50 पॉइंट तो हम 23,000 से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। जब हम 50 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहे हैं 23,050, दोस्तों ध्यान रखें वो लेवल वो एरिया 23,050 के ऊपर जब तक नहीं निकले
तब तक आपको काम नहीं करना है। 23,050। तो चलिए मैं वो लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ। 23,050 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक टारगेट ऊपर की साइड में जो मिल सकता है वो 23,100 का, ये तो तुरंत क्लेम हो जाएगा अगर 23,050 को ब्रेक करता है तो। सवाल है कि कितना ऊपर, तो 23,150 से 23,200 तक का मैं उम्मीद करूंगा। 200 के ऊपर मैं जाते हुए फिलहाल नहीं देख सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ज्यादा मूवमेंट आया बैंक निफ्टी के अलावा, और ढंग का करेक्शन भी अभी नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये 23,150 175 के पास पहुंचते पहुंचते ये थक सकता है। हालांकि अभी हम लोग ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखते हैं, अगर आपने लिया बाय किया है तो 23,050 का भी ले सकते हैं और 23,100 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है, और देखिए आपको ये ध्यान रखना है इसने लो लगाया था 22,900 का, है ना, 908, और क्लोज हो रहा है 22,950 के आसपास में, तो सेल तो भाई हम उसी एरिया के नीचे करेंगे 22,900 के नीचे आने पर। सवाल है 22,900 के नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर आप ये एरिया देख रहे हैं 22,800, ये पहला सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है 22,700। तो 22,900 के नीचे अगर आता है तो हम सेल करेंगे, और जो टारगेट आएगा आप इसमें से इस तरह से टारगेट देंगे 22,850 से 22,800 का एक टारगेट होगा। और अगर ये 22,800 को होल्ड नहीं कर पाए तो दूसरा टारगेट में 22,750, हालांकि यही बहुत अच्छा सपोर्ट है 22,750 का, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 22,700 तक आने का कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप 22,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा तब उसके लिए पहले हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना है कि आखिर क्या चल रहा है, और इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देना है। देखिए 22,900 के नीचे भी सेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिए यही एरिया है जिसके पास से ये बाउंस हो गया था, तो इसलिए 22,900 को भी तोड़ेगा तो 22,800 तक और 700 तक गिर सकता है, 750 तक। फिलहाल ऑप्शन डेटा देख लेते हैं जरा। ऑप्शन डेटा देख रहे हैं तो हम एट द मनी 22,950 पर ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ 22,950 पर मामला क्या जम रहा है, ये बोल रहा है कि 17,64,000 पुट राइटर है, और इसमें लगभग 13,66,000 हमारा कॉल राइटर है। तो जाहिर बात है 22,950 के ऊपर रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, उसके नीचे रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन 23,000 पर आप देखिए लगभग बराबरी है, लगभग 64,50,000 कॉल राइटर, अब पुट राइटर 67,00,000, तो ज्यादा मूवमेंट आपको 23,000 के ऊपर निकलने पर बनेगा। इसलिए मैंने आपको 23,050 के ऊपर बाइंग के लिए बोला। किसके ऊपर निकलेगा तब आपको ये ले जा सकता है 23,100 तक, जहां पे अगर आप देखें तो लगभग 12 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 36 लाख है ना, तो 3 गुना इधर ज्यादा है, तो 22,100 150 जाते जाते ये थक जाएगा। इसलिए अगर ये नीचे की तरफ में भी अगर हम बात करें तो 22,800 वो एरिया जहां सपोर्ट अच्छा है, जहां पे 47 लाख से ज्यादा हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर 26 लाख के आसपास में है, और 22,750 पे 10 लाख हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर 3 लाख है। तो आप ये कह सकते हैं कि 22,750 भी अच्छा सपोर्ट है। तो इसको कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि अगर ये गैप अप, इनकेस अगर ये गैप अप खुल जाए, चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ गैप अप। अगर ये गैप अप खुल जाता है मान लीजिए किसी कारणवश से, और ये 22,150 पर खुलता है, तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बार सेल का पोजीशन बनेगा। और अगर ये 22,200 पे खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुल मिला के ये भी एरिया ठीक है, 22,100 150 पे भी ठीक है। अगर ये खुल जाता है तो भी आप यहाँ से सेल कर सकते हैं 22,100 150 से। टारगेट जो है नीचे की साइड में आपको 22,050 से लेके 22,000 22,000, और 21,950 से लेके, सॉरी 21, ये 22,000, 22,000 नहीं 22,900 है ना, मैं 22,150 बोल रहा हूँ कि 22,000 23,150 के आसपास से खुलता है। 23,100 में बार बार 22 बोल रहा हूँ क्योंकि 22 की आदत लग गई ना। 23,100 से 23,150 के आसपास खुलता है तो सेल करेंगे, और टारगेट जो खुलेगा नीचे की साइड में जो टारगेट खुलेगा वो 23,050 से लेके 23,000 तक राउंड नंबर का पहला खराब होने की कंडीशन में 22,950 का एरिया को मिल सकता है। 22,900 फिर इस कंडीशन में आपका सपोर्ट बनेगा, तो 22,900 के नीचे आएगा नहीं। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर मैंने पहले 22 बोल दिया हूँ तो गलती चाहूंगा, 23,100 से 150 के आसपास में अगर गैप अप खुलता है तो सेल करेंगे। टारगेट जो है नीचे की साइड में 23,050, 23,000, 22,950 और 22,900 तक का फाइनल टारगेट हो सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो
का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं और 23,050 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये गैप डाउन की बात हो जाए, अगर ये नीचे खुल जाए, अगर ये गैप डाउन ही खुल जाता है नीचे, तो गैप डाउन खुलने पर, है ना, अगर ये गैप डाउन खुल गया किसी कारणवश, तो ये 22,800 वो एरिया है और 22,750 सबसे बढ़िया सपोर्ट एरिया बनेगा आपको 22,700। अगर ये दो एरिया 22,750 से 700 पर खुलता है तो यहाँ तो जरूर बाय करना चाहिए। 22,800 पे खुलता है तो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बढ़िया जोन ये है। टारगेट ऊपर की साइड में 22,850 से फिर 22,950 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों सोमवार 27 मई 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और मिलूंगा अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।